बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम्शी का जो कंसेप्ट है हेजमनी एंड सिविल सोसाइटी, और हम कह सकते हैं कि ये उनका सबसे अहम जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट है उनकी पॉलिटिकल थ्योरी का। और बेसिकली जिस तरह पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं दी पॉलिटिकल को, कि पॉलिटिक्स का क्या किरदार है, पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या किरदार है सोसाइटी में, या क्या किरदार होना चाहिए। और ख़ुसूसन ग्राम्शी का ये ख़्याल है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ये सेंट्रल है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और बेसिकली इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है थ्रू कमांड, ना सिर्फ ये कि थ्रू कमांड एंड डोमिनेशन, बट उनके ख़्याल में थ्रू कॉन्सेंट एंड हेजमनी। और उनके ख़्याल में ये है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्चर कर सकती हैं कॉन्सेंट को, लोगों की हेजमनी को, या हेजमनी को इस्टेब्लिश कर सकती है, तो ये सोसाइटी को पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर इस तरह नहीं है तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ये नाकाम है। और बेसिकली इस तरह है कि उनके ख़्याल में पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है इट हैज़ टू टैक द फॉर्म ऑफ हेजमनी। लेकिन बाद में इस तरह है कि हम सबसे पहली बात तो ये है कि हम हेजमनी को ग्राम्शी जो है वो किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो उन्होंने जब पहली इस टर्म का इस्तेमाल किया नोट्स ऑन द सदर्न क्वेश्चन में, इस किताब में जब उन्होंने यही इस टर्म को इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब बेसिकली ये था कि जो कि वर्किंग क्लास है, जो कि वर्कर्स है, या कि जो प्रोलेटेरिएट हैं, ये अलायंसेस बनाए, या हम कह सकते हैं कि हेजमनी को उन्होंने एक सिस्टम ऑफ अलायंसेस कहा। और बेसिकली इसका मकसद ये है इस सिस्टम ऑफ अलायंसेस का कि लोगों को, मासेस को मोबिलाइज़ किया जाए। और बेसिकली मासेस का मतलब, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह पहले ख़ुसूसन उनके 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 जहन में ये था कि पीजेंट्री जो है, या पीजेंट्स जो है, चूँकि कार्ल मार्क्स ने पीजेंट्स को वर्किंग क्लास से निकाला था, मतलब वो नहीं समझते थे कि वर्किंग क्लास जो है ये वर्किंग क्लास में या वर्कर्स में जो वर्किंग क्लास है इसमें पीजेंट्स भी आते हैं। और ग्राम्शी जो है वो कहते हैं कि लाजमी है कि अलायंसेस बनाया जाए, मतलब एक सिस्टम ऑफ अलायंसेस बनाया जाए, जहाँ पर जो कि पीजेंट्स है, जो कि अदर क्लासेस है वर्किंग क्लास के अलावा, उनसे एक इस तरह अलायंसेस बनाए जाए ताकि उनको हम कन्विंस करें, उनको हम परसुएड करें मोबिलाइजेशन के लिए, और बेसिकली हम उनको भी अपनी स्ट्रगल में शामिल करें। और इस तरह है कि ख़ुसूसन स्ट्रगल में शामिल करना, ख़ुसूसन जो है कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़ स्ट्रगल में उनको शामिल करे, या बोर्जुआ स्टेट जो है इसी स्टेट के ख़िलाफ़ हमको, मतलब एक हेजमनी जो है, एक सिस्टम ऑफ अलायंसेस है मुख्तलिफ़ क्लासेस के, पीजेंट्स के, वर्कर्स के, दूसरे क्लासेस भी हो सकते हैं, कि एक इस तरह सिस्टम बनाया जाए जिनके ज़रिए से हम दूसरे क्लासेस को, या वर्कर्स ख़ुसूसन जो है दूसरे क्लासेस के कन्वेंस करें, उनको परसुएड करें, और उनको अगेंस्ट बुर्जुआ क्लास, अगेंस्ट कैपिटलिज्म अपनी स्ट्रगल में शामिल करे। फिर इस तरह है कि ग्राम्शी जो है वो हेजमनी को, जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि अलायंस को एक अलायंस के लिए यूज़ करते हैं हेजमनी का टर्म विद अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, और बेसिकली ख़ुसूसन पीजेंट्री। इस तरह है कि ज़ाहिरी बात है कि वो कहते हैं कि ये कन्वेंस करना, ये परसुएशन जो है ये लाजमी है, इसलिए कि हम, या वर्कर्स जो है वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करें, या ख़ुसूसन ज़ाहिरी बात है कि अगर वो मुख्तलिफ़ क्लासेस को, डिफरेंट क्लासेस को अपने साथ अलाइन करते हैं तो ये मजबूत बन जाते हैं। और बेसिकली इस तरह है कि लीडरशिप जो है, वर्किंग क्लास की लीडरशिप जो है, ये दूसरी ग्रुप्स को परसुएड करेगी, और ताकि इनकी अलायंस बन जाए, और बेसिकली उनको इस तरह कन्वेंस किया जाएगा, उनको इस तरह परसुएड किया जाएगा कि अब वो जो है वर्किंग क्लास के लोग भी, इवन यहाँ तक कि ग्राम्शी का ये ख्याल है कि वर्कर्स जो है ये, इनको सिर्फ ट्रेड यूनियंस तक लिमिटेड रहना नहीं चाहिए। इसी तरह उनके ख्याल में यह है कि लीडरशिप जो है, वर्किंग क्लास की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो अदर ग्रुप्स को इस तरह से वो परसुएड करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे उनके को कि वो अपनी सिर्फ और सिर्फ इकनॉमिक इंटरेस्ट को, इकनॉमिक मफादात को ना देखें, नैरो इकनॉमिक इंटरेस्ट को, बल्कि वाइडर सिस्टम को देखें, और उनको अपने साथ जो है, अपने साथ रख के उनको शामिल करे अपने स्ट्रगल में। और बेसिकली इस तरह है कि उनके ख्याल में ये है कि जो भी क्लास यही चाहती है कि अपनी लीडरशिप को
सोसाइटी में इस्टेब्लिश करे। तो इसके लिए चाहिए टू वाइडन इट्स क्लास इंटरेस्ट एंड टू डिस्कवर। इस तरह है कि इसके लिए लाजमी है कि यही जो कि क्लास, जो भी क्लास है, ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लीडरशिप को अपनी मेंटेन रखना चाहती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी लीडरशिप को सस्टेन रखना चाहती है, तो इसके लिए ज़रूरी है उनके ख़्याल में कि यही क्लास जो है ये वाइडन करती हैं अपनी क्लास इंटरेस्ट को, और बेसिकली इस तरह कॉमन इंटरेस्ट्स को वो डिस्कवर करती हैं, जिनके ज़रिए से वो दूसरी क्लासेस को कन्वेंस कर सके, दूसरी क्लासेस को परसुएड कर सके, दूसरी दूसरी क्लासेस की रजामंदी हासिल कर सके। और बेसिकली इसी तरह उनका ख़्याल है कि पॉलिटिकल वर्किंग क्लास के लोग जो है उनको भी इस तरह करना चाहिए कि वो अपनी मफादात को नहीं, बल्कि क्लास इंटरेस्ट को नहीं, बल्कि वाइडर इंटरेस्ट को और कॉमन इंटरेस्ट को डिस्कवर करे, और इन्हीं की बुनियादों पर उनको इन कॉमन इंटरेस्ट की बुनियादों पर अपने साथ जो है वो अलाइन करे। और बेसिकली फिर इस तरह है कि ज़ाहिरी बात है कि हम इस कॉन्सेंट को या क्लासेस को हम कन्विंस किस तरह करेंगे। तो इसके लिए उनके ख़्याल में ये है कि वो ग्रामशी जो हैं इस क्वेश्चन के बारे में, फॉर एग्जांपल फर्दर ही बिगन टू यूज़ द टर्म टू रेफर टू अ मच मोर दैन अ क्लास अलायंस ऑफ स्ट्रगलिंग वर्कर्स। इस तरह है कि ग्रामशी जो है इस क्वेश्चन की बुनियाद पर जाते हैं, और बेसिकली वो हेजमनी का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा जो है ये एक्सपेंड करते हैं, या हम इसका दायरा मतलब ये जो सर्कल है ये एक्सपेंड किया जाता है। और इसमें ना सिर्फ ये कि अलायंसेस का मतलब वो अब अलायंसेस को हेजमनी का जो कंसेप्ट है ये लिमिटेड नहीं रखते, बल्कि वो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ का एक दूसरी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि वो कहते हैं कि हेजमनी जो है अब ये है कि हम लोगों को इंटेलेक्चुअल और मॉरल लीडरशिप जो है ये मुहैया की जाए, या ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ुसूसन लोगों को सबॉर्डिनेट रखना इंटेलेक्चुअली, फिज़िकली और मॉरली। जो भी क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल हेजमनी कायम रखती हैं, या जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपर क्लास होती है, वो अपनी हेजमनी को इस बुनियाद पर रखती है कि मेंटेन रखती है कि वो लोगों को इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देती है, लोगों को फिज़िकल लीडरशिप देती है, और लोगों को ख़ुसूसन मॉरल लीडरशिप देती हैं। और इन्हीं बुनियादों पर वो हेजमनी को भी डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल द एजर्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल लीडरशिप ऑफ द रूलिंग क्लास और अदर सबऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट क्लासेस, कि दूसरी क्लासेस पर उनकी जो मॉरल लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप और इस तरह की इसी लीडरशिप की बुनियाद पर जो है वो अपनी हेजमनी को, अपनी जो कि सुपीरियर स्टेटस है उसी, या रूलिंग क्लास जो है वो अपनी रूल को इन्हीं बुनियादों पर इंटेलेक्चुअल और मॉरल लीडरशिप पर जो है वो मेंटेन रखती है। फिर इस तरह है कि वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा द वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ग्रामशी जो है, जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप का जो पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर वो बात करते हैं, तो वो ख़ुसूसन लेनिन से जो है ये इन्फ्लुएंस्ड है। और बेसिकली लेकिन इस तरह है कि ग्रामशी जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं करते, बल्कि वो इस कंसेप्ट को शिफ्ट करते हैं, फोकस को शिफ्ट करते हैं हेजमनी की तरफ, और हेजमनी जो है मतलब एक मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर हेजमनी को इंटेलेक्चुअल और मॉरल लीडरशिप की बुनियाद पर कायम रखा गया है, तो वर्कर्स को ये करना चाहिए अपनी स्ट्रगल में कि वो इस तरह मतलब इंटेलेक्चुअल और मॉरल रिफॉर्म्स लाए सोसाइटी में, जिनके ज़रिए से वो अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू भी रख सके, और जिनके ज़रिए से फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी क्लासेस को उनको रजामंद भी रख सके, उनको फॉर एग्ज़ाम्पल कन्विंस भी कर सकें। फिर इस तरह है कि ग्रामशी का ये ख्याल है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स कहते हैं, और पहले भी हम ये कह चुके हैं कि ग्रामशी जो है उनको द ग्रेटेस्ट मार्क्सिस्ट ऑफ वेस्ट के ग्रेटेस्ट मार्क्सिस्ट इस बुनियाद पर कहा जाता है कि वो क्लासिकल कम्युनिज्म मार्क्सिज्म से आगे आ जाते हैं, वो डिटर्मिनिस्ट मार्क्सिज्म जो है ये से जो है वो आगे आ जाते हैं। और जिस तरह फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स का ख्याल है कि सिर्फ दो क्लासेस हैं, उनके ख्याल में, ग्रामशी के ख्याल में, ये सिर्फ दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस नहीं हैं, और भी सोसाइटी के बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत से क्लासेस हैं, बहुत से ग्रुपों से सोसाइटी का हम कह सकते हैं कि बुनियादें जो है बहुत से ग्रुप्स में है। और बेसिकली इस तरह है कि यहाँ पर इन
हो सकता है कि सेंट्रल या जो प्राइमरी एक्टर्स होते हैं ये दो क्लासेस हो, लेकिन और भी बहुत से लोग हैं और उन्हीं सेक्टर्स में जहाँ पर फॉर एग्जांपल यही दोनों लड़ते नहीं, सॉरी, जहाँ पर फॉर एग्जांपल ये दोनों नहीं हैं, या सारी सोसाइटी में दोनों का जो स्ट्रगल है ये जारी जारी होना चाहिए। और बेसिकली वो कहते हैं कि देयर वुड ऑलवेज बी अ स्ट्रगल बिटवीन द टू फंडामेंटल क्लासेस, जो कि उनको वो वर्किंग क्लास को और बोर्जुआ क्लास को, या अपर क्लास को और लोअर क्लास को, वो फंडामेंटल क्लासेस का टर्म जो है इसके लिए यूज़ करते हैं। और बेसिकली वो कहते हैं कि यहाँ पर अदर ग्रुप्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल ख़ुसूसन सिविल सोसाइटी के ज़रिए से यही रूलिंग क्लास जो है ये एक्सरसाइज करती है हेजमनी को अदर ग्रुप्स पर, और बेसिकली उनको वैन करती है, मतलब वो उनको अपनी साइड पर उनको कन्वेंस रखती है, उनको परसुएड करती है, और अपनी हेजमनी को जो है इन्हीं बुनियादों पर अदर ग्रुप्स में जो है ये मेंटेन रखती है। और यहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि ग्रामशी जो हैं वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी पर हमने फोकस करना चाहिए, वर्किंग क्लास के लोगों ने अदर ग्रुप्स पर, अदर ग्रुप्स को कन्वेंस करना चाहिए, अदर ग्रुप्स को अपने साथ अलाइन करना चाहिए, उनको ये उन वर्कर्स को, उन ग्रुप्स को ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो कि उनकी इंटरेस्ट जो है ये क्या है, ये आइडेंटिकल है, ये कॉमन है। फिर इस तरह है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हम दूसरे लोगों की भी बात करते हैं, वर्किंग क्लास के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास इंटरेस्ट से आगे आ जाते हैं, कॉमन इंटरेस्ट की तरफ आ जाते हैं, तो इसके साथ ये होता है कि हम एक कलेक्टिव वेल बन जाता है। या ये भी है कि जो रूलिंग क्लास है वो अपनी हेजमनी को बरकरार रखती हैं, वो इसलिए इस बुनियाद पर कि वो एक कलेक्टिव वेल को मैन्युफैक्चर करती हैं ऑफ द नेशन, नॉट जस्ट अ क्लास। और बेसिकली वर्किंग क्लास के लोगों के लिए यही चाहिए कि वो कॉमन इंटरेस्ट की बुनियादों पर एक कलेक्टिव वेल को फॉर्म करें, और फिर इस तरह है कि इसी कलेक्टिव वेल के साथ वो अदर ग्रुप्स को अपने साथ अलाइन कर सकते हैं, अदर ग्रुप्स को अपने साथ अपनी साइड पर रख सकते हैं। और बेसिकली दिस प्रोसेस हैज़ टू बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग हेजमनी। और बेसिकली जो कि एक कलेक्टिव वेल बनता है एक कलेक्टिव नेशन के नाम पर, सारी सारी सोसाइटी के नाम पर जो एक वेल बनता है, एक हम कह सकते हैं कि एक सोच बनता है, उसी सोच यही सोच बनाना जो है ये एस्टैब्लिशिंग हेजमनी है थ्रू मॉरल और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। कि इंटेलेक्चुअल और मॉरल लीडरशिप के ज़रिए से इस तरह कॉमन इंटरेस्ट की बुनियादों पर इस तरह एक वेल बनाया जाए जो कि रिप्रेजेंट करती है सारी नेशन को, और जिनकी बुनियाद पर हम सारे ग्रुप्स को, जितनी भी ग्रुप्स है, अपने स्ट्रगल में शामिल करें, वर्किंग क्लास के लोग अपनी स्ट्रगल में शामिल कर सके, और बोर्जुआ स्टेट के ख़िलाफ़ और कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ अपनी स्ट्रगल जो है ये जारी रखे। फिर इस तरह है कि दिस इज़ अच्छा, परसुएशन ऑफ क्लासेस फॉर सैम इंटरेस्ट। इस तरह है कि द क्लास एक्सरसाइज इज मेनी बीइंग एबल टू कन्विंस द ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी दैट इज इंटरेस्ट इन अलाइन टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर ग्रुप्स। इस तरह है कि जो क्लास हेजमनी को एक्सरसाइज करती हैं, या फॉर एग्जांपल जो रूलिंग क्लास है, जो अपर क्लास है, पहले भी हम ये कह चुके हैं कि वो इस तरह हेजमनी को इस तरह, मतलब वो इस कन्वेंस करते हैं अदर ग्रुप्स को कि इनकी और उनकी जो जितनी भी इंटरेस्ट हैं वो आइडेंटिकल है, वो अलाइंड है, वो कॉमन है। और इस तरह है कि फॉर एग्जांपल इसको या इस तरह, मतलब रूलिंग क्लास के लोगों को इस तरह देखा जाता है फिर इस हेजमनी में कि यही लोग जो हैं ये सोसाइटी को एक तरफ ले जाना चाहती हैं जिनमें उनकी भी फ़ायदा हो, और जो अदर ग्रुप्स हैं उनका भी जो है उनके भी ये फ़ायदे हो या बेनिफिशियल हो दोनों के लिए। और फिर इस तरह है कि we have seen this upon discussion of capitalism and capitalist class. The capitalist class becomes hegemonic when many believe that with capitalism, social division based on caste, caste, religion and gender will become less significant. उनके ख्याल में ज़ाहिरी बात है कि यही चीज़ जो है हमारे सामने है कि कैपिटलिज्म में इस तरह, मतलब एक इस तरह बिलीव्स रखे जाते हैं लोगों की तरफ से या अदर ग्रुप्स में कि कैपिटलिज्म जो है ये कैपिटलिज्म में सोशल डिविजन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट की बुनियादों पर, रेस की बुनियादों पर, रिलीजन की बुनियादों पर, जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं जेंडर की बुनियादों पर, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि ये है कि दैट कैपिटलिज्म विल अशर इन द मॉडर्निटी विच विल बी इन एवरीबॉडीज़ इंटरेस्ट। इस तरह है कि कैपिटलिज्म में ये है कि लोग जो है फिर डिस्क्रिमिनेशंस को, इनइक्वालिटीज़ को नहीं देखते, बल्कि उनका ये ख्याल होता है कि कैपिटलिज्म में हम आगे जाके हमारे सबकी जितनी भी इंटरेस्ट है वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन इस तरह है कि हेजमनी जो है जो अपर क्लास है या जो रूलिंग क्लास है वो हेजमनी को कायम रखते हैं
विद इट्स रूल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट एंड सिविल सोसाइटी कि हेजमनी को हम मेंटेन रख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम इस एक कॉमन इंटरेस्ट की बुनियादों पर लोगों को कन्वेंस कर सकें, और दूसरी अहम बात यह है कि लोगों को रजामंद करना भी है, हमने लोगों को परसुएड करना भी है, और इसके लिए खसूसन सिविल सोसाइटी का इस्तेमाल होता है। सिविल सोसाइटी का इस्तेमाल इस तरह होता है कि वहाँ पर कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, और बेसिकली ये कॉन्सेंट जो होता है, ये रजामंदी जो है, ये एक्टिव होती है, ये पैसिव नहीं होती। और बेसिकली इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्जन का ये मतलब या एक आइडियोलॉजिकल इम्पोजिशन का रिज़ल्ट नहीं है, बल्कि जो कि सिविल सोसाइटी में मीडिया के ज़रिए से, चर्चेस के ज़रिए से, स्कूल्स के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से जो कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहाँ पर लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटलिज़म को एक अच्छे नज़र से देखते हैं, इस तरह नज़र से देखते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास और उनकी क्लास की इंटरेस्ट जो है ये कॉमन है, या उनकी दोनों के लिए कैपिटलिज्म जो है ये बेनिफिशियल है। तो ज़ाहिरी बात है कि उनके ख्याल में कि यही कॉन्सेंट जो है, ये रजामंदी या यही सोच जो है, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है सिविल सोसाइटी में, और ख़ुसूसन वहाँ पर जो कि सो कॉल्ड प्राइवेट स्पेयर है स्टेट का, जो कि आगे भी हम डिस्कस कर सकते हैं या हम करेंगे। फिर इस तरह है कि इस तरह है कि हेजमनी का जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं, या ग्रामशी का ये ख्याल है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रूलिंग क्लास अपने हेजमनी को मेंटेन रख सकती है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वर्किंग क्लास के लोग या दूसरे लोग जो है इस हेजमनी को, इस सोच को बदल सकें, इस फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टम को, हेजमोनिक सिस्टम को जो है क्या कर सके, वो बदल सके। और बेसिकली there is the possibility of a subaltern class being able to overturn this hegemony, कि subaltern classes जो हैं या वर्किंग क्लास के लोग जो है वो ओवरटर्न कर सकते हैं रियासती मतलब इस हेजमनी को, जो कि एक कॉन्सेंट बना हुआ है, एक दूसरी कॉन्सेंट को ये बना सकते हैं थ्रू पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल, थ्रू पॉलिटिकल लीडरशिप विद द इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, और खसूसन मॉरल लीडरशिप के ज़रिए से। और इनका बुनियाद जो है कॉमन इंटरेस्ट पर होगा, इस एक कलेक्टिव वेल पर होगा, जो कि क्लास की बेस पर नहीं होगा, बल्कि नेशन की बुनियाद पर होगा। फिर इस तरह है कि एक पहले भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि द ऑथेंटिकलिटी ऑफ हेजमोनिक क्लास रियली इज़ द मोर ऑथेंटिकली हेजमोनिक क्लास रियली इज़ द मोर एट लीज अपोजिंग क्लास इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इस तरह है कि इस हेजमोनिक सिस्टम में अदर लोगों को ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उनके साथ कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनाइज करे ख़ुद को, अपनी फॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू ऑटोनोमस पॉलिटिकल फोर्स, के वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके और इस तरह पॉलिटिकल फोर्स को बनाए जिनकी बुनियाद पर वो मतलब अपनी स्ट्रगल को जारी रख सकें। फिर इस तरह है कि इस हेजमनी के लिए जो कि सिविल सोसाइटी का इस्तेमाल होता है, जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि ये इस सोच बनाने में सिविल सोसाइटी का एक लीडिंग किरदार है, और सिविल सोसाइटी में उनके ख्याल में कि यही सोच जो है जिनके ज़रिए से कैपिटलिज़म को अच्छा दिखाया जाता है, जिनके ज़रिए से ये दिखाया जाता है कि या ये सिखाया जाता है कि कैपिटलिस्ट क्लास के और हमारे इंटरेस्ट जो है ये कॉमन है, या हेजमनी को जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि हेजमनी को कायम रखने के लिए चर्चेस का इस्तेमाल होता है, स्कूल्स का इस्तेमाल होता है, मीडिया का इस्तेमाल होता है, आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता है, और इवन ग्रामशी का ये ख्याल है कि स्ट्रीट्स को जो नेम्स दिए जाते हैं उन नेम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हेजमनी को या इस कॉन्सेंट को या इस सोच को बरकरार रखा जा सके। फिर इस तरह है कि उनके ख्याल में यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी सिर्फ कोर्सी ऑपरेटर्स ऑफ द स्टेट को मतलब उनको कैप्चर सिर्फ कोर्सी ऑपरेटर्स ऑफ स्टेट को कैप्चर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको लाजिमी है कि वो इस्टेब्लिश करे हेजमनी को ऑफ द वर्किंग क्लास इन सिविल सोसाइटी, कि वो सिविल सोसाइटी में इस तरह रिफॉर्म्स करे इंटेलेक्चुअल और मॉरल, जिनके ज़रिए से वो लोगों की सिविल सोसाइटी के लोगों की या अदर ग्रुप्स जो होते हैं वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के अदर जितनी भी ग्रुप्स हैं, उनकी सोच इस तरह असरअंदाज कर सकें कि वो अपनी स्ट्रगल में कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ और अपनी स्ट्रगल में बोर्जुआ स्टेट के ख़िलाफ़ जो है वो अपने साथ शामिल कर सकें। फिर इस तरह है कि there is a constant struggle between hegemony. There is a rearticulation of a given ideological elements, and a struggle between two hegemonic principles to appropriate these elements. इस तरह है कि वो जो है
वो एक स्टेट का कंसेप्ट जो है, कंसेप्शन जो है एक डिफरेंट अंदाज से डेवलप करते हैं। और बेसिकली वो द इंटेग्रल पार्ट, द इंटेग्रल स्टेट, वो इस चीज़ को वो इंटेग्रल स्टेट का नाम देते हैं रियासत को। और वो कहते हैं कि रियासत की स्टेट की टू कंपोनेंट्स हैं, एक पॉलिटिकल सोसाइटी है और दूसरी हमारे साथ सिविल सोसाइटी है। पॉलिटिकल सोसाइटी में वो कहते हैं कि जुरिडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है या गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल सोसाइटी में फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर आ जाता है, या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आ जाता है, हुकूमत की जितनी भी फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स है वो आ जाते हैं, मिलिट्री आ जाती है, जुडिशरी आ जाती है और पुलिस आ जाती है। और बेसिकली जो कि यही एक साइड है पॉलिटिकल पॉलिटिकल सोसाइटी है, पॉलिटिकल साइड है स्टेट का, और दूसरी साइड हम दूसरा कंपोनेंट हमारे साथ इंटीग्रल स्टेट का ये है सिविल सोसाइटी है। और सिविल सोसाइटी में फॉर एग्जांपल बहुत से चर्चेस आ जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियंस आ जाते हैं, चर्चेस आ जाते हैं, कल्चरल क्लब्स आ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, पब्लिशर्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाते हैं। और बेसिकली इन्हीं के ज़रिए से, चर्चेस के ज़रिए से, ट्रेड यूनियंस के ज़रिए से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए से हेजमनी को बरकरार रखा जाता है, हेजमनी को एस्टैब्लिश किया जाता है। फिर इस तरह है कि अच्छा, the institutional separation itself helped in establishing the hegemony of the particular class. Civil society was not in a liberal thought the domain of free private freedom. It was a site where dominance of the ruling class was maintained. इस तरह है कि जहाँ पर जिस तरह सिविल लिबरलिज्म में या जिस तरह फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट कहते हैं कि सिविल सोसाइटी जो है ये एक प्राइवेट स्पेयर है, लेकिन वो कहते हैं कि कभी भी ये सिविल सोसाइटी जो है ये प्राइवेट नहीं रही। ये जो है एक इस तरह स्पेयर है, किस तरह साइट है जहाँ पर लोग रूलिंग क्लास जो है ये अपनी डोमिनेंसी को बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, या वहाँ पर ही वो इस्टेब्लिश करते हैं हेजमनी को, वहाँ पर ही वो मेंटेन रखते हैं हेजमनी को। फिर इस तरह है कि ना सिर्फ ये कि इस हेजमनी को रूलिंग क्लास की जो डोमिनेंस है ये कोवर्सिव मैकेनिज़म्स के ज़रिए से बरकरार रखा जाता है, हेजमनी को कोवर्सिव मैकेनिज़म्स के ज़रिए से बरकरार रखा जाता है, बल्कि ये भी है कि इस डोमिनेंस को बरकरार रखता जाता है थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट, की मर्ज़ी को या रजामंदी को या सोच को इस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है कि फिर लोग जो है डोमिनेंट क्लास के लोग जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता, कोई कर नहीं सकता। तो वो कहता है कि यहाँ पर ही सिविल सोसाइटी में भी चूँकि यही मैन्युफैक्चर कॉन्सेप्ट जो है ये हेजमनी का कॉन्सेप्ट है, तो हेजमनी बरकरार रखी जाती है वहाँ पर। फिर इस तरह है कि इस तरह कस्टम्स को इवॉल्व किया जाता है, कस्टम्स इस तरह इवॉल्व होते हैं, थिंकिंग इस तरह बनाया जाता है, एक्टिंग इस तरह बनाया जाता है, या मॉरलिटीज़ को इस तरह बनाया जाता है कि जिनसे हेजमनी को जिनसे इस डोमिनेंस को, रूलिंग क्लास के डोमिनेंस को बरकरार रखा जा सके, हेजमनी को इस्टेब्लिश किया जा सके। फिर इस तरह है कि वो कहते हैं कि एंशिएंट मिडल स्टेट और दूसरी तरफ मॉडर्न स्टेट्स में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो subaltern groups were able to maintain a life of their own. The modern state, however, substitutes for the mechanical block of social forces that their subordination to the active hegemony of the leading dominant group. इस तरह है कि उनके ख्याल में मॉडर्न स्टेट में यह है कि सिविल सोसाइटी का आगाज़ हो चुका है, और सिविल सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स इतनी मजबूत है कि जिनके ज़रिए से ये डोमिनेंस जो है ये बरकरार रखा जाता है, और लोग जो है फिर इस डोमिनेंस को डोमिनेंस भी नहीं समझते, इस डोमिनेंस को गलत भी नहीं समझते। इस तरह है कि this is done through the internal distinction within the sphere of the state between the state, strictly speaking, and civil society. In modern bourgeois liberal state, the conquest इस तरह है कि जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स जो है सिविल सोसाइटी के बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्स में चर्चेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मीडिया है, पब्लिशर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बहुत से और भी हैं। ये इतनी मजबूत है कि स्टेट की मतलब कोर्सिव साइड ऑफ द स्टेट जो है फॉर एग्जांपल आर्मी को, पुलिस को, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कैप्चर करने से नहीं होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल रशिया में हुआ कि वहाँ पर रियासत को उन्होंने कब्ज़ा किया और बाद में सारी चीज़ों को जो है वो खुद ब खुद जो है उन्होंने डेवलप किया, और उनको भी उनके ख्याल में बहुत से डिफ़िकल्टीज़ का सामना हुआ। अब ये है कि उनके ख़्याल में अगर रियासत को हम वर्किंग क्लास के लोग कब्ज़ा करते हैं या रियासत कमज़ोर पड़ जाता है, तो इसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए सिविल सोसाइटी के लोग, सिविल सोसाइटी का इस्तेमाल होता है, जिनके ज़रिए से फॉर एग्ज़ाम्पल
सिविल सोसाइटी के ज़रिए से स्टेट को या कैपिटलिज्म को दोबारा से जो है ये बहाल किया जाता है, या ये है कि सिविल सोसाइटी इतनी मजबूत होती है कि फिर स्टेट के अपरेटस को अगर हम कब्ज़ा भी कर सके करें तो हम रिवोल्यूशन जो है ये नहीं बर्पा कर सकते, या हम ये कह सकते हैं कि जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। फिर इस तरह है कि कैपिटलिज्म में स्टेट को इस तरह सपोज किया जा चुका है कि ये एक नॉट वॉचमैन है, और बेसिकली इसका सबसे अहम काम जो है मेंटेनिंग ऑर्डर है या लॉ एंड ऑर्डर है। और इस तरह सपोज किया जाता है कि इसका काम नहीं है प्राइवेट स्पेयर में और वॉलंटरी स्पेयर्स ऑफ सिविल सोसाइटी में। लेकिन ग्रामशी का ये एक बहुत अहम बात है। ग्रामशी कहते हैं कि स्टेट जो है ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं, मतलब कभी भी हिस्ट्री में कभी भी इस तरह स्टेट हम नहीं, मतलब हमें नहीं मिल सकता जहाँ पर नॉन इंटरवेंशनिस्ट हो। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक का जो सेपरेशन है ये स्टेट्स में पॉसिबल नहीं है। स्टेट जो है कभी भी नॉन इंटरवेंशनिस्ट नहीं रहा, वो हमेशा से प्राइवेट स्पेयर में क्या करते हैं वो इंटरवेंशन करते हैं। द वॉलंटरी, और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि डिवीजन बिटवीन द कोर्सिव स्टेट स्पेयर एंड द वॉलंटरी सिविल सोसाइटी स्पेयर इज अ डिवीजन इंटरनल टू स्टेट अंडर कैपिटलिज्म। वो कहते हैं कि इन प्राइवेट पब्लिक के जो डिवीजन है या ये दोनों स्पेयर्स जो है ये इंटेग्रल पार्ट है कैपिटलिज्म की, रियासत की और कैपिटलिज्म में। दूसरी तरफ ये है कि कोवर्सिव स्टेट और वॉलंटरी सोसाइटी की जो स्पेयर्स की डिवीजन है ये भी इंटरनल है रियासत में, और ये भी कैपिटलिज्म ही के का हिस्सा है। और बेसिकली इन दिस फॉर्म ऑफ रिजीम, जिस तरह फॉर एग्जांपल पहले हम डिवीजन्स की बात करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक, या कोवर्सिव स्टेट और वॉलंटरी सिविल सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, तो ये है कि कभी भी इस तरह नहीं रहा, बल्कि वो कहते हैं कि दोनों जो है विच इज स्टेट टू इंडीड इज द स्टेट इटसेल्फ। वो खुद ये कहते हैं कि दोनों जो है ये इंटीग्रल पार्ट्स हैं रियासत के, और बेसिकली यही ही रियासत है या स्टेट है। फिर इस तरह है कि जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि सिविल सोसाइटी स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ज़रूरी ये है ज़रूरी ये है कि वर्किंग क्लास के लोग जो है रिफॉर्म्स के लिए, इंटेलेक्चुअल और मॉरल रिफॉर्म्स के लिए सिविल सोसाइटी ही पर या दूसरे ग्रुप्स के साथ ही काम करे। फिर इस तरह है कि वो जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल रियासती अपरेटस को या स्टेट को वर्किंग क्लास के लोग कैप्चर करते हैं, तो ये होता है कि यही कैपिटलिस्ट जो है ये सिविल सोसाइटी ही में चुपते हैं, और सिविल सोसाइटी ही है इनके लिए ट्रंचेस की तरह, या सिविल सोसाइटी ही है इनके लिए फोर्टिफिकेशन की तरह, जो कि फॉर एग्जांपल इस स्ट्रगल में वो चुपते हैं इन ट्रंचेस में, इन फोर्टिफिकेशन में सिविल सोसाइटी के। और बेसिकली ये सिविल सोसाइटी के ज़रिए से दोबारा ये कैपिटलिज्म को बहाल कर सकते हैं, या ये छुपते हैं वहाँ पर ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ही वर्किंग क्लास के लोगों को लाजमी है कि यहाँ इन ट्रंचेस से, इन खंदकों से, इन फोर्टिफिकेशन से ही अपनी स्ट्रगल का आगाज़ करे। इन फोर्टिफिकेशन ही से वो उनको डिफीट करे कैपिटलिस्ट को, या इन फोर्टिफिकेशंस के ज़रिए से, इन ट्रंचेस ही में वो कैपिटलिज्म का ख़ात्मा करें। फिर इस तरह है कि डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में अगर वर्किंग क्लास के लोग जो है वो अपनी बैटल को विन करना चाहते हैं, वो रिवोल्यूशन को बर्पा करना चाहते हैं, तो इसके लिए लाजिमी है कि वो इन सिविल सोसाइटी के ट्रेंचेस में जाए, वहाँ पर जाए, और वहाँ ही से सिविल सोसाइटी ही में वो अपनी स्ट्रगल जो है वो वहाँ से करें। तो इस तरह है कि हम बहुत सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हेजमनी को वो ये कहते हैं कि अलायंसेस हैं डिफरेंट ग्रुप्स की बुनियाद पर, और ग्रुप्स को इस तरह कन्विंस किया जाएगा कि उनके इंटरेस्ट जो है ये आइडेंटिकल है, उनके इंटरेस्ट जो है ये कॉमन इंटरेस्ट को डिस्कवर किया जाएगा, और इन्हीं कॉमन इंटरेस्ट को उनको कन्विंस किया जाएगा कि इनकी इंटरेस्ट जो है ये एक जैसे हैं, या उनकी सेंट्रल थीम यहाँ पर एक ये भी है कि वो कहते हैं कि सिर्फ 2 क्लासेस नहीं है, ये फंडामेंटल क्लासेस हैं, अलबत्ता दूसरे ग्रुप्स भी है, और दूसरे ग्रुप्स ही में हमने वर्किंग क्लास के लोग जो हैं उनको स्ट्रगल करना चाहिए। या हेजमनी को जो बरकरार रखा जाता है, इस डोमिनेंस को जो बरकरार रखा जाता है, ये कॉन्सेंट से किया जाता है, और वही कॉन्सेंट जो है ये सिविल सोसाइटी में मैन्युफैक्चर किया जाता है, और उनके ख्याल में सिविल सोसाइटी ही के ज़रिए से हम वर्किंग क्लास के लोग जो है वो स्ट्रगल कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर वो अपनी इंटरेस्ट में एक इस तरह कॉन्सेंट को एक अल्टरनेट
कॉन्सेंट को अगर वो मैन्युफैक्चर नहीं करते पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बुनियाद पर, तो वो रिवोल्यूशन को बर्फा नहीं कर सकती, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो हैं वो फिर सिविल सोसाइटी के ट्रेंचेस में जाते हैं और वहाँ ही से वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर वहाँ से स्ट्रगल शुरू हो जाए तो ग्रामशी के ख़्याल में मतलब ये पॉसिबल है कि रिवोल्यूशन जो है ये कामयाब हो सके।